नमस्कार साथियों, मिहिर ईडू हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। सर्दियों की सुबह आपने देखा होगा कि कभी बहुत घना कोहरा होता है, तो कभी हल्का कुहासा, कभी धुंध छाई रहती है, तो कभी बड़े शहरों में स्मॉग की समस्या हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये चारों एक ही चीज़ है या अलग-अलग चीज़ है? आज हम इस वीडियो में मौसम विज्ञान की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कोहरा, कुहासा, धुंध और स्मॉग को एक-एक करके तुलनात्मक रूप से बिना किसी भ्रम के समझेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में आपको मिलेगा चारों की सटीक परिभाषा, बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, तुलनात्मक अंतर और प्रश्नोत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टेस्ट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए साथियों कि सामान्य बोलचाल और समाचार भाषाओं में धुंध, कुहासा, कोहरा शब्द अक्सर गलत तरीके से मिलकर बोले जाते हैं, लेकिन विज्ञान में ये चारों अलग-अलग घटनाएं हैं। अब हम इन्हें वैज्ञानिक मानक से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले फॉग यानी कोहरा से। मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार इसकी परिभाषा यह है कि जब वायुमंडल की निचली परतों में उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर सूक्ष्म जलकणों में बदल जाती है और उसके कारण दृश्यता 1000 मीटर से कम हो जाती है, तो उसे कोहरा कहते हैं यानी फॉग कहते हैं। इसका वैज्ञानिक तथ्य यह है कि इसमें जो मुख्य घटक होता है, जल के सूक्ष्म कण होते हैं, दृश्यता 1 किमी से कम हो जाती है और यह प्राकृतिक घटना है और सर्दियों की सुबह अधिक होती है। इसे धरती को छूता बादल भी कहते हैं। अब आते हैं कुहासा यानी मिस्ट को समझते हैं। मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार जब हवा में वही जलकण उपस्थित हो लेकिन कम सघन हो, यानी दृश्यता 1000 मीटर से 5000 मीटर के बीच हो, तो उसे कुहासा कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि कुहासा को हल्का कोहरा कह सकते हैं। जलकण से बने होते हैं और ये कोहरे से कम घने होते हैं। दृश्यता फाग से अधिक हो जाती है और सुबह सुबह आम दृश्य इस कुहासे को देखने को मिलता है। अब तीसरा पॉइंट आता है धुंध यानी हेज की। मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार जब वायुमंडल में धूल, धुआं, राख और सूक्ष्म कण के कारण दृश्यता कम हो जाती है, तो इस स्थिति को धुंध कहा जाता है। इसका तथ्य यह है ये मुख्य घटक प्रदूषण कण होते हैं। नमी आवश्यक नहीं होती है, यानी गर्मी हो या सर्दी दोनों में धुंध हो सकती है। यह प्रदूषण से सीधा रूप से संबंधित है, यह प्राकृतिक घटना नहीं है। स्मॉग मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार स्मॉग जब धुआं यानी स्मोक और कोहरा यानी फॉग को आपस में मिल जाते हैं और वायुमंडल में प्रदूषण युक्त धुंध बनती है, तो उसे स्मॉग कहते हैं। हिंदी नाम धूम कोहरा है, यानी स्मॉग को धूम कोहरा भी कहते हैं। तथ्य यह है कि यह मानव जनित प्रदूषण है, बड़े शहरों में अधिक देखी जाती है, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसका तुलनात्मक अंतर भी आप जानते रहिए। कोहरे का मुख्य घटक जलकण है, जबकि कुहासे का भी जलकण है। धुंध का धूल या धुआं है, स्मॉग का धुआं और कोहरा है। इसका जो दृश्यता होती है कोहरे में 1 किलोमीटर से कम होती है, कुहासा में 1 से 5 किलोमीटर होती है, धुंध में घटती है, स्मॉग में बहुत कम होती है। कोहरे का जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है, कुहासे में कुछ कम घनत्व होता है, धुंध में कुछ कड़ी स्थिति होती है, स्मॉग में अत्यधिक कड़ी स्थिति होती है। जहाँ तक प्रकृति की बात होती है तो कोहरा और कुहासा प्राकृतिक है, जबकि धुंध और स्मॉग प्रदूषण है। फाग को कोहरा, मिस्ट को कुहासा, हेज को धुंध और स्मॉग को धूम कोहरा कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया यह है कि रात में धरती ठंडी होती है, निचली हवा भी ठंडी हो जाती है, तापमान उष्मांक यानी ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो संघनन होने लगता है और परिस्थिति के अनुसार या तो कोहरा बनेगा यानी फॉग बनेगा, मिस्ट बनेगा, कुहासा बनेगा या धुंध या स्मॉग बनता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ लेते हैं, देख लेते हैं। कोहरा में दृश्यता होती है 5 किमी से अधिक, 1 से 5 किमी, 1 किमी से कम, 10 किमी, तो उत्तर होगा 1 किमी से कम। कुहासा मिस्ट किसे कहते हैं? प्रदूषण युक्त हवा, हल्का कोहरा, धूल भरी हवा, धुआं, इसका होगा हल्का कोहरा। धुंध यानी हेज का मुख्य कारण क्या है? जल वाष्प, बर्फ, धूल और धुआं, ओस, तो इसका उत्तर होगा धूल और धुआं। स्मॉग किसका मिश्रण है? धूल और हवा का, धुआं और हवा का, धुआं और कोहरे का, कोहरा और कुहासा का, तो धुआं और कोहरा का मिश्रण है। धरती को छूता बादल किसे कहा जाता है?
कुहासा को, धुंध को, कोहरा को, स्मॉग को। तो कोहरा को धरती का छूता बादल कहते हैं। कुहासा में दृश्यता की सीमा क्या होती है? 1 किमी से कम, 1 से 5 किमी, 5 से 10 किमी, 10 किमी से अधिक। इसका उत्तर होगा 1 से 5 किमी। कौन सी प्राकृतिक घटना है धुंध, स्मॉग, कोहरा, धुआं? तो प्राकृतिक घटना है कोहरा। स्मॉग किस प्रकार की समस्या है? प्राकृतिक, जैविक, मानव जनित, समुद्री? यह मानव जनित समस्या है। धुंध में कौन सा घटक प्रमुख होता है? जल कण, बर्फ कण, धूल कण, वर्षा? तो धुंध में प्रमुख घटक है धूल कण। कोहरा बनने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? तेज हवा, अधिक तापमान, नमी और ठंड, वर्षा? तो नमी और ठंड उत्तर होगा। स्मॉग का हिंदी नाम क्या है? कुहासा, धुंध, धूम, कोहरा, कोहरा? तो धूम कोहरा इसका उत्तर होगा। कौन सा युग्म सही है? फाग, धुंध, मिस्ट, कुहासा, हेज, कोहरा, स्मॉग, कुहासा? इसका उत्तर होगा बी यानी मिस्ट, कुहासा। धुंध किस ऋतु में अधिक हो सकती है? केवल सर्दी, केवल वर्षा, केवल गर्मी, सर्दी और गर्मी दोनों? इसका होगा सर्दी और गर्मी दोनों। कुहासा और कोहरे में मुख्य अंतर किसका है? रंग का, तापमान का, दृश्यता का, वर्षा का? तो इसका उत्तर होगा दृश्यता का अंतर होता है। कौन सा स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है? कुहासा, कोहरा, धुंध, स्मॉग? तो स्मॉग सबसे हानिकारक है। तो आइए जानते हैं संक्षेप में कोहरा क्या है। जब जल वाष्प संग्रहित होकर सूक्ष्म जलकण बना लेती है और दृश्यता 1 किमी से कम हो जाती है तो उसे कोहरा कहते हैं। कुहासा किसे कहते हैं? जब जलकण कम सघन हो, दृश्यता 1 से 5 किमी हो तो उसे कुहासा कहते हैं। धुंध क्यों बनती है? धूल, धुआं, सूक्ष्म प्रदूषक कणों के कारण वायुमंडल में धुंध बनती है। स्मॉग को धूम कोहरा क्यों कहते हैं? क्योंकि धुएं और कोहरे के मिश्रण से बनता है। कोहरा सर्दियों में अधिक क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में तापमान कम और नमी अधिक होती है जिससे संघनन आसानी से होता है। कुहासा और धुंध में अंतर लिखिए। तो कुहासा जलकणों से बनता है जबकि धुंध धूल और धुएं से बनती है। तो आपने समझ लिया होगा। फाग में विजिबिलिटी 1 किमी से कम होती है, मिस्ट में 1 से 5 किमी होती है, हेज में डस्ट और स्मोक होता है, स्मॉग में स्मोक और फॉग होता है, वाटर बेस्ड, पॉल्यूशन बेस्ड। अब आप समझ चुके होंगे कि कोहरा, कुहासा, धुंध और स्मॉग चारों अलग अलग मौसमी घटनाएं हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वैज्ञानिक उपयोगी वीडियो के लिए निहित टू डू हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।